हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहित सर कॉमर्स हब। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन पढ़ा था और हमने उसका एक क्वेश्चन मेंटेन करा था। आज हम उसी को हल्का सा आगे जाके कंटिन्यू करेंगे और कुछ नया पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, मतलब वही पढ़ेंगे, मतलब कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो आज की क्लास हम करेंगे टीएस गेवाल का क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान रखना, मेरे पास जो बुक है वो 2019 एडिशन है, तो आपकी बुक में क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा, तो आप देख लेना स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन अ फर्म शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोलता प्रेम और मनोज पार्टनर है, उनका प्रॉफिट इन रेशियो कितना है 3:2। द पार्टनर्स डिड प्रोवाइड दैट प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी 2500 पर मंथ। बोलता भाई प्रेम को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी कितनी, 2500 रुपए पर मंथ, एंड मनोज was get to commission of rupees 10,000 per year। और मनोज को क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी 10,000 रुपए साल की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was to be allowed at the rate 5% and interest on drawing was to be charged at the rate 6% per annum। बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा 6% पर annum के साथ। Interest on frame drawing was 1,250 on Manoj drawing was 425। Interest on capital of a partner were 10,000 and 7,500 respectively। The firm net profit for the year ending 31 March 2019 was 90,575। Prepare profit loss application of। the question बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट देते हैं और साथ में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भी गिवन है। सेम ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है। तो अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन हो तो रेट को इग्नोर कर देना। इसके पीछे रीजन क्या होता है इसके रीजन सिर्फ इतना सा होता है, देखो आपको पता नहीं कि आपकी कैपिटल कब की लगी हुई है, तो मैं कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालूं। तो अगर आपको इंटरेस्ट गिवन है तो आप वही इंटरेस्ट को एज इट इज लिख दें। क्लियर है। तो यहां पे क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन है बोला कि भैया आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रहता है 90,575 का प्रॉफिट है। बोलते हैं सैलरी मिलेगी किसको, सैलरी मिलेगी किसको प्रेम को। प्रेम को सैलरी मिलेगी 2500 पर मंथ के हिसाब से और मनोज को मिलेगी क्या, कमीशन कितनी 10,000 पर ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है प्रेम का और मनोज का दोनों गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है किसका, प्रेम का दे रखा कितना 10,000 और मनोज का दे रखा है 7,500। और सिमिलरली आपको आईओडी भी देता, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कहता है कि प्रेम का देता है 1250 और मनोज का देता है कितना 425। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमने सारा यहाँ पे लिख दिया तो हम सिंपल सा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर देते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। आई थिंक लाइट दिख रहा है ना, पर्टिकुलर अमाउंट इसे मैं हो सकता हूं पापा बोलता जनरली बस, ठीक है ओके। तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट कितना है 90,575। तो लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 90,575। डन। अब बताओ मुझे प्रेम को क्या देनी है, सैलरी कितनी 2500 पर मंथ के हिसाब से, यहां लिखा 2 सैलरी किसको दें, प्रेम को कितनी 25 पर मंथ के हिसाब से इनटू में 12, तो कितना हो गया 30,000। कितना हो गया 30,000 हो गया।
सेम ऐसे देना कमीशन, किसको देना कमीशन? मनोज को। क्या लिख सकता है? एंड कमीशन कितना? 10,000। ओके, अब बोलता है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? प्रेम का है 10,000 और मनोज का कितना है? 7,500। क्या होगा? 2 IOC। प्रेम मनोज, प्रेम का है 10,000, मनोज का है 7,500, टोटल कितना? 17,500। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है कितना भाई? 1250 प्रेम का है और मनोज का कितना? 425। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार ध्यान रखना, आप इसको फुल फॉर्म यूज करना, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करके आना। क्लियर है? तो प्रेम एंड मनोज, प्रेम का था 1250 और यहाँ पे 425, तो टोटल कितना हो गया? 1675। डन। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे भी रेशियो गिवन नहीं दिए, तो यहाँ पे क्या मानेंगे? इक्वली मानेंगे। ठीक है भाई? तो बताओ प्रॉफिट कितना हो गया? सॉरी, रेशियो गिवन है, TSR गिवन है यहाँ पे कितना? 3:2। ये याद रखना। ओके, तो हम देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं इनको प्लस कर दूं 0, 14, 15, 11, 12, 2, 9। इसका टोटल कितना है? 30 प्लस 10, 40, 40 और 17, 57। तो यहाँ पे टोटल कितना है? 57,500। तो कितना बचा? 12 में से 5 गया 7, 11 में 4 और 8 में से 3, तो बचा कितना? 34,750। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रेम और मनोज में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। क्लियर है? ये प्रेम और ये मनोज। तो भाई कितना प्रॉफिट बांटना है? 34,750 को बांटना है किसमें भाई? 3:2 में। हमने बचपन सीखा ना रेशियो डिवाइड करना। तो अगर मुझे प्रेम का निकालना है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई 3 करेंगे और डिवाइड करेंगे कितने से? 5 से। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 5 से 30, 4 बचा, 5 9 जा 45, 2 बचा, 5 0। क्लियर है? अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आया? 3 15, ये 5, 3 9 8 27, 28, 2 बचा, 3 से 18 और 20। ये है। और अगर सर 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 9 5 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये 13,900। कितना आएगा? 13,900 आएगा। टोटल कितना आ गया भाई? 34,750। ये हमारा क्वेश्चन से आ गया, कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट के साथ अमाउंट गिवन हो तो ध्यान रखना इंटरेस्ट के रेट को हम क्या करते हैं? यहाँ पे इग्नोर करते हैं जब तक कि आपको इनका डेटा डेट वाइज गिवन ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 11 में कुछ नया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कहता है? क्वेश्चन 11 कहता है XYZ are partner in a firm sharing profit in the ratio 2:1। क्वेश्चन ने बोला कि भाई XYZ पार्टनर है, XYZ पार्टनर है, इनकी रेशियो कितनी है बेटा? 2:1। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर पर X की कैपिटल देखिए 5 लाख। देखो यहाँ पे कैपिटल ने बोला फिक्स है, तो X कैपिटल कितनी है? 5 लाख। Y कैपिटल कितनी है? 5 लाख। और Z कैपिटल कितनी है? 2,50,000। डन। फिर बोलता है पार्टनर्स डिड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलता पार्टनर्स डिड कहते हैं कि आपको जो IOC है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो कितना परसेंट मिलेगा?
10% पर एनम मिलेगा, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। उसका क्वेश्चन कहता है कि y को सैलरी मिलेगी, y को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी कितनी, 60,000। ठीक है भाई, एनुअल सैलरी मिलेगी कितनी, 60,000। ठीक है, प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2019, वो 31 मार्च 2019 को आपको प्रॉफिट दे रखा है कितना, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 बिफोर इंट्रोडक्शन कैपिटल, बिफोर आईयूसी, बट आफ्टर वाई सैलरी। कितना दे रखा है, 4 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहां पर कुछ नहीं था, बस ये जो लास्ट लाइन बोलती ना, इसकी वजह से थोड़ा क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा चेंज आ गया। तो क्वेश्चन सिंपल था कि भाई एक्स वाई जेड पार्टनर है 2:1 के, एक्स कैपिटल कितनी है 5 लाख, वाई कितनी है 5 लाख, जेड कितनी है 2,20,000। बोलता है इंटरेस्ट कैपिटल कितना मिलेगा 10% पर एनम, वाई को सैलरी कितनी मिलेगी 6,000 मिलेगी एनुअली। क्वेश्चन में डिफरेंस कहां है लास्ट में, क्वेश्चन ने बोला कि आपका जो प्रॉफिट है 4 लाख का, वो क्या है बिफोर आईयूसी है, बट आफ्टर चार्जिंग है बाय सैलरी। इसका मतलब कि 4 लाख का जो प्रॉफिट है, इसमें सैलरी का अमाउंट माइनस हो चुका है। तो यहां पे करने के दो तरीके, पहला तरीका या तो y को दिखाए ही नहीं y की सैलरी को, क्योंकि वो y की सैलरी क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, तो उसने बोला आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है कि y की सैलरी ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। या अगर y की सैलरी को दिखानी है तो y की सैलरी को पहले वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, और हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, उसको ऐड बैक करके ही दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने में बाकी सारा क्वेश्चन नॉर्मल था, बस हल्का सा चेंजेस था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही हमारा टीचर अकाउंट मेंटेन होगा, वही आप यहां लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे तो इसको बाहर मत लिखना 4 लाख, तो हमें लिखना 4 लाख प्लस 6,000। आपको यहां पे y की सैलरी को प्लस करके यहां पे ऑलरेडी दिखाना पड़ेगा, तभी आप वहां पे y की सैलरी को शो कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना आ गया 4 लाख 6,000 हो गया। अब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा, वही आप लिखो 2 आईयूसी, इंटरेस्ट कैपिटल कितना है x y z, x का कितना है 10% है ना, 50,000 50,000 25,000, कितना गया 1,25,000 हो गया। फिर भाई y की सैलरी है 6,000 हो गया, और लास्ट में आपको देना था बस यही देना था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बताओ प्रॉफिट कितना बचा, 4,60,000 से में से कितना माइनस कर दो 1,80,000, सॉरी 1,85,000 माइनस कर दो। 5 में से 15 में से 80 कितना जा 7, 3 में से 1 कितना जा 2, कितना हो गया भाई 2,70,000। अब इस 2,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, देखो इस क्वेश्चन में यहां पे बोला गया था कि आपकी जो कैपिटल है वो क्या है फिक्स्ड। याद है ना क्वेश्चन स्टार्टिंग बोला था कि कैपिटल क्या इनकी फिक्स्ड है, तो अगर क्वेश्चन बोल दे कि कैपिटल फिक्स्ड है तो प्रॉफिट हमेशा ध्यान रखना करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कहां ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा x y z, किस रेशियो में 2:1 में। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहां पे आएगा 1,10,000 1,10,000 और 55,000, कितना हो गया भाई 2,75,000। तो यहां पे क्वेश्चंस खत्म हो गए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नहीं थी, इसमें से ये बोला गया था कि आपका जो प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग है। तो इन केस अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है, किसमें से इंटरेस्ट कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, तो जिसका भी आफ्टर में नाम लिया हुआ उसको पहले आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो आपके दो ऑप्शन है, या तो आप यहां दिखाओ मत,
अगर आपने यहाँ नहीं दिखाया तो आप यहाँ पे भी नहीं दिखाओगे, क्योंकि भाई वो तो माइनस हो चुका है ना, फिर दोबारा माइनस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे 6,000 प्लस करा, तो यहाँ पे इसको मैंने शो कर दिया। अब बात आती है कौन सा तरीका फॉलो करें, तो यही तरीकों को फॉलो करें। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो तब तक इसको पॉज करके देखिए। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन अब देखो, आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में से ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ अलग चीजें इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है? क्वेश्चन 14 कहता है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट इक्वली। बोलता रीमा और सीमा पार्टनर है, जो प्रॉफिट की शेयर बांटेंगे भाई बराबर। The partner did provide that both Rima and Seema will get monthly salary 15,000 each। बोलता है पहली बात तो कि भाई रीमा और सीमा दो पार्टनर है, रीमा एंड सीमा पार्टनर है, वो भी इक्वल मतलब उनको प्रॉफिट बराबर बटेगा। उसके बाद बोला गया है, क्या बोला गया इसके बाद कि पार्टनरशिप बोलती है कि रीमा और सीमा को क्या मिलेगी भाई, मंथली सैलरी मिलेगी बेटा 15,000 पर मंथ ईच। दोनों को 15,000 सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट और कैपिटल भी मिलेगा इनके साथ साथ। इंटरेस्ट और कैपिटल मिलेगा कितना 5% पर एनम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट और ड्राइंग भी चार्ज हो कितना 10% पर एनम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आप यहाँ पे कैपिटल भी गिवन है, कैपिटल कितनी है भाई, कैपिटल दोनों की देगी कितनी 5 लाख ईच, 5 लाख ईच दे दिया, और दोनों की ड्राइंग दे दी कितनी 6,000। दोनों की ड्राइंग कितनी दे है 6,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, द फर्म इनकर्ड नेट लॉस, कि फर्म को लॉस हो रहा है। इसका मतलब अभी तक क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट वाले, लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि आपको जो लॉस हो रहा है वो 1 लाख का लॉस हो रहा है। क्लियर ध्यान रखना, क्लियर है? अब भाई क्वेश्चन कैसे करें, अब सवाल आता है क्वेश्चन को कैसे करें। देखो पर ध्यान रखना, अगर फर्म को किसी भी केस में लॉस हो रहा है तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही सैलरी मिलेगी। ध्यान रखना, क्यों? आपको मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से वही अमाउंट आते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, और पार्टनर्स को चीजें तभी दी जाएगी जब हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। या तो भैया प्रॉफिट हो, या तो आपके एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हो। अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर आपको लॉस हो रहा है फिर भी आप 2 इंच को तो देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट की कोई बात नहीं बोली गई है। तो इन केस अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला एग्रीमेंट से रिलेटेड और आपको लॉस हो जाए तो इस केस में सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, चार्ज होता है। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये भी, बस हल्का सा डिफरेंस था, ध्यान रखना इतना डिफरेंस नहीं था। ये आ गया हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट, पर्टिकुलर। इस बार आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो स्टार्टिंग डेबिट साइड से, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको लॉस हो गया है तो जनरली प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है, तो अगर लॉस हुआ है तो आएगा डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना 1 लाख का। क्लियर है? देखो यहाँ पे ना तो सैलरी आएगी ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे अभी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ। अब लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज होगा ही होगा, तो यहाँ लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन है, रीमा और सीमा। एक बात और ध्यान रखना, आपको बोला कि ड्राइंग दोनों की कितनी है 60,000 है, तो जनरली हम क्या करते हैं 60,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट कितना है 10%, यही करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, आपको यहाँ पे ये नहीं पता कि आपने जो ड्राइंग करी है वो कब करी है, तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो अगर इन केस अगर आपको ड्राइंग की डेट गिवन ना हो, इन केस
अगर आपको ड्राइंग की डेट गिवन ना हो तो इंटरेस्ट ड्राइंग लगता है एवरेजेस पर, मतलब आप यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट निकालोगे 6 मंथ का। कितने मंथ का निकालोगे? 6 मंथ का। तो निकाल लेते हैं। 2 आया तो मतलब रीमा को इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज होगा कितना? 3000 और सीमा को भी कितना होगा? 3000। तो कितना हो गया? 6000। अब तो भाई लॉस है 1 लाख का, फिर यहाँ पे 6000 इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज करें तो फर्म को थोड़ा फायदा होगा, लेकिन ओवरऑल भी तो फर्म को लॉस ही हुआ। यहाँ पे लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल इक्वली बोला था, तो रीमा और सीमा कितना? 1 लाख में 6000 होगा 94000, इसे इक्वल पार्टी कितना? 47 47। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। तो ध्यान रखना कुछ चीजें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर आपको डेट गिवन नहीं है तो हमेशा इंटरेस्ट 6 मंथ का निकालना। क्लियर है? आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आगे हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज हम करते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना